हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने बैलेंसिंग की थी, बैलेंसिंग किए थे कुछ इक्वेशंस को और साथ में प्रैक्टिस की थी। तो आज आगे का टॉपिक हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले ये आपको समझना ज़रूरी होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन किस तरह से, इसके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके अलावा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी आपको जानना होगा और उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ जाकर आप इसे देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए जो मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ चुके हैं हम। इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक माइंड मैप बना के देने वाला हूँ आपको, जो इस पूरे चैप्टर को एकदम सिंपल बना देगा, एकदम इजी। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का माइंड मैप करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो पढ़ना है, सबसे पहला टाइप रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी इन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थर्ड, हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग तरह से डिकम्पोज किए जाते हैं। इनको डिकम्पोज करने का मेथड होता है जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सनलाइट का यूज करके किसी कंपाउंड को या प्रोडक्ट कह लीजिए, प्रोडक्ट को दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में तोड़ा जाता है। और चौथा एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ बच्चों, एक चीज मैं थोड़ा सा भूल गया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आ जाता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है, इसके बाद हमारा जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन का ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप तो ऐसे ही हो गए। बोल तो मैं थर्ड रहा हूँ बट 7 तो रिएक्शन ऐसे ही हो गए, 7 टाइप। अब इसके बाद हमारा तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा टाइप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और आखिरी रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद भी आप कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं जैसे रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो बच्चों, ये है हमारा माइंड मैप जिसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, ये समझ लीजिए इतना अगर आपने कर लिया तो चैप्टर समाप्त है। बट ये एक कंप्लीट वीडियो में पॉसिबल तो है नहीं, तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा
हम करने वाले हैं आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ये पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और ये पार्ट सॉल्व करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो आज हम ये 6 रिएक्शंस को करेंगे और बाकी जो बचा हुआ है उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, समझते रहिए, आपका सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगने वाला है। तो चलिए बच्चों करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो बच्चों ये रिएक्शन आर एक्शन लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती। रिएक्शन REACTIO है ना, रिएक्शन मैंने जल्दी लिखने के कारण लिखा है। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आप लिख सकते हैं द रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल product is formed from two or more reactants। अब एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, चलिए इसको एक बार फिर से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को जब हम कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है H2O, लिक्विड के फॉर्म में वाटर। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? प्रोडक्ट वाटर। अब इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में हम कार्बन को जब रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस के फॉर्म। तो ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करने का। चलिए अब अगला रिएक्शन करते हैं जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक तरह से इसी का पार्ट माना जाता है। इस चीज को रब कर देता हूँ, यहाँ पर करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो जाता है। इसके लिए आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। हाँ बच्चों एक बात और, एग्जांपल देकर तो मैं इसे समझाने वाला हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे नोट्स जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं चैप्टर के एंड में आपको लास्ट वीडियो पे प्रोवाइड कर दूंगा इसके सारे नोट्स, या हो सकता है कि इसी वीडियो में डाल दूं। ठीक, तो नोट्स के लिए आप इसको भी लिख सकते हैं साथ में। जो आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं, हैंड रिटन नोट्स होंगे, बहुत अच्छे नोट्स हैं वो। सो प्लीज़ नोट करते चलें इन चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है? मीथेन। मीथेन को जब आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया आपने तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मिलता है आपको। अब हमने इसको क्या करना होता है? बैलेंस भी करना होता है।
बैलेंस कैसे करेंगे आप, तो बैलेंस आपको सिखा रखा है, आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमने एग्जांपल लिख दिया है, चलिए इसको बैलेंस कर ही लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो इसको भी हाइड्रोजन को 4 बना दो, बस हो गया बैलेंस। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, और साथ में इसकी हीट भी बाहर निकलता है। इसके अलावा भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, बट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन, उसमें क्या होगा, C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में हीट के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। कार्बन 6 है, यहाँ भी कार्बन 6 कर दो, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, यहाँ ऑक्सीजन 6 2 8, तो अब इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। अगर यहाँ कार्बन 6 है, वहाँ भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, यहाँ भी 12 कर देते हैं। अब 12 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ये 12 और 6 18 ऑक्सीजन, और यहाँ 6 और 2 8, अब हो गया बैलेंस। तो बच्चों ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करा था मैंने, आप भी कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके। चलिए आगे करते हैं। एक्चुअली बात ये हो गई है, एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है, हमारा चल रहा है रोजा, और रोजे में थोड़ी सी एनर्जी की कमी महसूस होती है। चलिए आगे करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और एग्जांपल, और दूसरा ये है ग्लूकोज को हमने ब्रेक करा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ये 2 एग्जांपल ठीक है। इसके बाद हमें करना है अब क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसको समझ ही लीजिए। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में ब्रेक हो जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, ब्रेक किसके थ्रू होते हैं, या तो वो हीट के थ्रू हो सकते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे जब टूट सकते हैं, या फिर हम सनलाइट की हेल्प से तोड़ सकते हैं उस प्रोडक्ट को, या हम एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हम हीट देख करके तोड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ भी हीट दे रहे थे, यहाँ भी हीट दे रहे थे, ये एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। तो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम एक प्रोडक्ट है जो स्प्लिट हो जाता है बी और सी। अब तो ये होता है यहाँ पर समाप्त डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी रिएक्शन जब हम किसी प्रोडक्ट को 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। हमने क्या अप्लाई करा है यहाँ पर, हीट। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने सिंपली याद रखना है आपको कि जब हीट की मदद से किसी प्रोडक्ट को 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में स्प्लिट किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं FeSO4 को हमने तोड़ा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, और इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा है हमने CaO प्लस CO2 में, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन, और CaO का क्विक लाइम। ये पेपर में कई बार को आ जाता है कि लाइमस्टोन का CaCO3 का कॉमन नेम लिखो। इसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट को पास करके प्रोडक्ट को 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स में तोड़ देते हैं। जैसे वाटर का एक अच्छा एग्जांपल है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने सोर्स में करा हुआ है कि बैटरी क्या करा हुआ है, नमक वाले पानी में डाल दिया है बैटरी को, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो वाटर का गिलास है, वाटर के गिलास में जो बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको दोनों में दिखाई दे रहा होगा कुछ जो बहुत तेज़ी से गैस निकल रही होगी वो हाइड्रोजन निकल रही होगी, जो बुलबुले निकल रहे होंगे वो ऑक्सीजन निकल रहा होगा। तो आप एक बार जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ थी, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करके हम किसी भी प्रोडक्ट को 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में तोड़ देते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
एंड नाउ द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम सनलाइट की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में तोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये एक एग्जांपल हो सकता है, ये किस में, ये सिल्वर कलर का होता है, बाद में किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन में। ये भी सेम ऐसा ही है, दोनों एग्जांपल एक जैसे हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इन तीनों को ही क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, द रिएक्शन इन विच हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वही है कि ये तीनों रिएक्शन है, इन तीनों रिएक्शन में आपने देखा कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में तोड़ने के लिए। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा क्या पढ़ा हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके बाद हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने कंपोजिशन में देखा था कि प्रोडक्ट बन रहा था, बट अब डीकम्पोजिशन में प्रोडक्ट स्प्लिट होता है। जब दो से या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में स्प्लिट हो जाए कोई भी प्रोडक्ट, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्टेंट के चार टाइप है, चौथे टाइप को आप यही समझ लीजिए कि इन तीनों को डिफाइन करता है ये। अब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, हमने हीट दिया, हीट दे करके हमने इसको स्प्लिट कर दिया। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी दे करके हमने क्या करा, एक प्रोडक्ट को दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में स्प्लिट कर दिया। इसी तरह से फोटोलिटिक है, हमने सनलाइट की हेल्प से दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में स्प्लिट कर लिया किसी भी प्रोडक्ट को। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नोटबुक लेके के जरूर बैठें, नोटबुक लेकर के बैठें और अच्छे से समझ कर करें और जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। अभी का जो जनरेशन चल रहा है, जनरेशन क्या चल रहा है, मैं भी नौजवान, आप भी नौजवान। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में बाकी का सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलमोस्ट चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए अच्छे से, समय को अच्छे से बिताइए और कंसिस्टेंसी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।